नमस्कार दोस्तों, क्या आप एमएलएम कर रहे हैं? क्या आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं? और दोस्तों, आपके मन में ये शंका है, ये क्वेश्चंस है, चाहे आप किसी भी ओहदे पे हो उस एमएलएम में, किसी भी लेवल्स पे हो उस एमएलएम कंपनी में, आपके मन में ये शंका, ये संशय है कि क्या मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं सफल हो पाऊंगा? क्या आपके मन में ऐसा क्वेश्चन है? यदि आपके मन में क्वेश्चंस है तो आपके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो को आप यदि पूरा देखेंगे तो आपके मन से ये शंका हमेशा के लिए दूर हो जाएगा कि मैं बिजनेस में सफल होऊंगा या नहीं। आज ही आपको पता चल जाएगा कि आप सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो ज्यादा समय व्यर्थ क्यों गवाएं? फालतू फोकट का 6 महीने, साल भर, 2 साल क्यों गवाएंगे? आज एक अच्छा डिसीजन ले लीजिए, या तो क्विट कर लीजिए, या तो बाहर चले जाइए, या फिर कंटिन्यू रखिए। यदि आपसे नहीं हो पाएगा और आपको लगेगा कि इस बातों को सुनने के बाद कि मेरे से संभव होना सफल नहीं है, तो आज ही आप बाहर चले जाइएगा, क्योंकि समय बड़ा कीमती है। जो वक्त, जो समय अभी आप इस वीडियो को देखने में दे रहे हैं ना, इस वक्त में कोई और भी काम किया जा सकता है, लेकिन उस काम को ना करके इस काम को कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने से आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन आना चाहिए, कुछ ना कुछ परिवर्तन आना चाहिए। मकसद यही है इस वीडियो को बनाने का। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को और आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, एमएलएम बिजनेस में कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो उसके सफल होने की संभावना कितनी है। क्लियर दोस्तों? मैं रोशन स्वागत करता हूं आपको एक नए अंदाज में आपके अपने YouTube चैनल रोशन 760 गैलवेट चैनल पर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और जब मैं आपको कुछ सिखाता हूं, बताता हूं, उससे आपका मनोबल बढ़ता है और आप अपने काम में बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये जानना होगा कि किसी भी क्षेत्र में एमएलएम हो या किसी भी क्षेत्र में सफल होने की संभावना कितनी है। सफल जो लोग होते हैं, संभावना कितनी है? सपोज दैट हम सभी लोग बेहतर रूप से समझ पाएंगे नौकरी के माध्यम से कि नौकरी करने वाले लोगों की संख्या आज के डेट में कितनी है। तो बोलेंगे लाखों नहीं, करोड़ों की तादाद में होंगे इस भारतवर्ष में जो लोग नौकरी कर रहे होंगे। बोले करोड़ों की तादाद में तो नौकरी करने वाले हैं, लेकिन उस करोड़ों नौकरी को पाने के लिए कोशिश करने वाले कितने लोग थे, जिसमें से करोड़ों लोगों को मिला है वो नौकरी, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। अभी आपको मालूम है सारे क्षेत्र को हम मिला देते हैं, तो करोड़ों लोगों को नौकरियां तो मिली, लेकिन उस करोड़ों लोगों ने ही क्या फॉर्म भरा था? बोलेंगे बिल्कुल नहीं। तो कितने लोगों ने फॉर्म भरा होगा? तो शायद अरबों लोगों ने फॉर्म भरा होगा, तब जाकर के कुछ करोड़ को नौकरी मिली। चलिए ठीक है, यदि कुछ करोड़ को नौकरी मिली और अरबों लोगों ने फॉर्म भरा, तो उस अरबों लोगों के पास वो क्वालिफिकेशन थी जो उस नौकरी के लिए चाहिए था। सपोज दैट मैं आर्मी में जाना चाहता हूं और आर्मी में जाने के लिए 10th पास जरूरी बता रहा है, और मैं 10th पास यदि मैं रहूंगा तो ही मैं फॉर्म को अप्लाई करूंगा। सीधी बात है। अब रही बात कि आर्मी में कोई एग्जाम होगा तो उस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे तो हम सिलेक्ट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, वो बात की बात है। लेकिन 10th पास जरूरी है, तो 10th पास वाले लोग ही उसको फॉर्म भरेंगे। आप देखे होंगे अक्सर कि 5 लाख नौकरियां यदि निकली तो 5 लाख नौकरियां को पाने के लिए करोड़ों लोग फॉर्म भर देते हैं, लाखों की तादाद, 50 लाख 60 लाख लोग फॉर्म भर देते हैं। तो बाकी के 45 लाख लोग, यदि 50 लाख लोग में से 5 लाख को नौकरी मिली, तो बाकी के 45 लोगों के पास क्या वो क्वालिफिकेशन नहीं थी, लेकिन 45 लाख छठे किसी न किसी कारण की वजह से, चाहे तो वो एग्जाम फेस नहीं कर पाए होंगे, चाहे वो मेडिकल फेस नहीं कर पाए होंगे, चाहे वो फिजिकल फेस नहीं कर पाए होंगे, मतलब दौड़ धूप नहीं कर पाए होंगे, तो कोई कारण नहीं होगी छटने का। लेकिन संभावना कितनी है? कहां 5 लाख और कहां 50 लाख। 50 लाख फॉर्म भरने वाले, 5 लाख लोग सिलेक्ट होने वाले। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, एक उदाहरण मैंने नौकरी को लेकर समझाया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप लेकर के देख सकते हैं। इंजीनियरिंग क्षेत्र में इंजीनियरिंग करके बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जॉब पाने वालों की संख्या कुछ प्रतिशत है, 1 2 4 5 10%, लेकिन 90% लोग डिग्रियां लेकर के बैठे हुए हैं। पढ़ लिख करके क्या बनना है? तो इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। इंजीनियर मतलब हर गांव में, जिस गांव में घूमना हो घूम जाइएगा, 10 25 50 को इंजीनियर तो मिल ही जाएगा। थोड़ा सा गांव यदि बड़ा हो, 500 घर लोग का घर हो यदि, तो उसमें 50 को 100 को इंजीनियर पक्का मिल जाएगा आपको। 50 को तो कम से कम मिलना ही मिलना है। हर गांव की मैं बात बोल रहा हूं, ज्यादातर। मेरा आंकड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आंकड़ा यही रहता है लमसम में। लेकिन नौकरियां पाने वाले कितने लोग हैं इंजीनियरिंग करके? बहुत कम। कमी किसमें है? कुछ सिस्टम में, कुछ खुद में, है ना। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी सफल होने की संभावना कितनी है मालूम है? 1% से भी कम। यानी जितने लोग काम कर रहे हैं ना इस पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग, खासकर यदि भारत की बात कर रहे हैं ना, तो भारत की बात कर रहे हैं, सफल होने की संभावना मात्र 1%। 1% लोग ही सफल होगा, बाकी के 99%, 1% से भी कम, लेकिन फिर भी 1% मान लेते हैं, 1% लोग सफल होते हैं, बाकी 99% लोग असफल होते हैं। इस वीडियो को जितने लोग देख रहे होंगे ना,
ज्यादातर लोगों का मन और मनोबल टूट गया होगा। अरे 1% लोग ही सफल होते हैं, तो पक्का हम 99% श्रेणी में आएंगे। हमसे तो ये होने वाला है नहीं, ये तो हम पहले भी बोल रहे थे कि मेरे से ये काम होने वाला है नहीं, लेकिन 1% संभावना है तो पक्का मेरे बस की बात ये नहीं है। राम राम जी, मुझे नहीं करना। चलिए अच्छी बात है, नहीं करना है, वो बात की बात है, करना है नहीं करना है वो तो आपकी डिसीजन है। मेरा जो काम है बताना, वो मैं बता रहा हूं। तो 1% लोगों की संभावना है बनने का। तो अब आते हैं जिस कंपनी में आप काम करते हैं उस कंपनी का उदाहरण लेते हैं। आपके कंपनी में आप देखिए सफल लोगों की संख्या कितनी है। वैसे तो आपके नजर में आपके जो सबसे 1-2 लेवल ऊपर होंगे जो लोग, वो भी आपके नजर में सफल है। उससे जो 1 लेवल ऊपर होंगे वो तो आपके नजर में और भी ज्यादा सफल है। और उससे ज्यादा बड़े सीनियर्स जो होंगे, जो टॉप लेवल पे काम करते हैं, वो सबसे ज्यादा सफल है आपके नजर में। यही तो है, मतलब जो जितना बड़ा पोस्ट पे वो सफल है। लेकिन सफलता हम उसे नहीं कहेंगे। बहुत बड़ा आप पोस्ट ले लिए, बहुत बड़ा आप जो है सो लेवल ले लिए, लेकिन उस लेवल पे आपकी इनकम 0 हो रही है, 0 0 0। क्या आप सफल हैं? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में यदि आप गिनेंगे तो गिन लेंगे आदमियों को कि कितने लोग सफल हैं। आपके आंकड़े में 100 लोग आएंगे, 200 लोग आएंगे, 300 लोग आएंगे, 400 लोग आएंगे, 500 लोग आएंगे। जो 500 लोग इस बिजनेस से लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं, उसमें से कुछ लोग करोड़पति भी बन चुके हैं। लेकिन उस कंपनी में काम करने वाले लोगों को यदि आप आंकड़ा लेंगे तो उसको आप गिन नहीं पाएंगे, क्योंकि कई लाख की तादाद में वहां पे काम करने वाले लोग होते हैं। कई लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, ऐसे तादाद में लोग काम करने वाले होते हैं। लेकिन सफल लोगों को यदि गिनना हो तो उंगली पे गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 10 50 25 500 गिन सकते हैं। तो बोलेंगे 500 लोग ही सफल होते हैं, लाखों लोग काम करते हैं। तो जी हां दोस्तों, ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का आंकड़ा नहीं है। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में आप जाओ, सबका आंकड़ा यही है। यहां ना काम करो, कहीं और चले जाओ, डिसीजन आज बदल लो, आप कोई दिक्कत नहीं, मत काम करो। दुनिया के किसी क्षेत्र में जाओगे, सफल होना है, नौकरी, यहां जाने के बाद नौकरी लेना है, संभावना उतनी ही है जितनी यहां है। ये बात ध्यान रख लीजिए। बिजनेस करना है ना, और बिजनेस में यदि सफल होना है ना, सफल होने की संभावना इतनी ही है जितना कि आज यहां है। सफल होना है तो, और रोजी रोटी करना है ना, कमाना खाना, तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको कर करके आजीविका चलाया जा सकता है। अंडा बेच करके आजीविका चलाया जा सकता है, साइकिल का पंचर बना के आजीविका चलाया जा सकता है। मैं बात करूं, फल फ्रूट बेच के आजीविका चलाया जा सकता है, पान की गुंदी लगा के आजीविका चलाया जा सकता है। सर मेरे पास तो पैसा है, यहां नहीं कामयाब होंगे तो क्या करेंगे? बाहर जाएंगे ना, बहुत बड़ा पैसा लगाएंगे, एक शॉपिंग मॉल खोल देंगे और सफल हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, यह आपकी गलतफहमी है कि पैसे होने से यदि लोग कामयाब हो जाता और पैसे से यदि लोग करोड़पति बन जाता तो, मतलब सब लोग, बहुत सारे लोग दुनिया में है ना, सब के सब करोड़ नहीं अरबपति होते। बहुत सारे पैसे वाले हैं जो पैसे खर्च करके भी उस करोड़ों को अरबों में नहीं बदल सकते, क्योंकि सफलता का संभावना प्रतिशत उतना ही है। वहां भी बड़ा सा दुकान खोल लेने से कोई सफल नहीं होता, लेकिन आप देखे होंगे आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके समाज में कोई छोटा सा व्यवसायी जो बहुत छोटे स्तर पे शुरुआत किया। मेरे ही गांव में एक बड़े ही गांव के चौक पर एक ऐसा व्यक्ति है जो, एक उदाहरण समझा रहा हूं, आपके गांव में भी होंगे ऐसे उदाहरण, आप ले सकते हैं। मेरे ही गांव में एक छोटा सा एक दर्जी था जो किसी के दुकान के बाहर अपना टेलरगिरी काम करते थे, और वो टेलर का काम करते थे। जब उसके दुकान से कोई कपड़ा खरीदता था तो उसके यहाँ से शर्ट पैंट सिलाते थे। हमने भी अपना स्कूल ड्रेस उससे सिलवाया है कई बार, और स्कूल ड्रेस वगैरह जनरली शर्ट पैंट वगैरह सिलवाते थे। आज वो व्यक्ति वहां से धीरे स्ट्रगल करके आज उस चौक पर एक बहुत बड़े कपड़ा के व्यापारी बन गए, जिसके पास करोड़ों के माल उसके गोदाम में पड़े। करोड़ों के, मतलब क्या बोलते हैं, टेलरी का काम करने वाला, 50-100 कमाने वाला, करोड़ों का माल उसके गोदाम में पड़ा हुआ है। यह सफर आसान नहीं रहा। उसी चौक पर बहुत सारे लोग उससे पहले कपड़ा की दुकान जो कर रहे थे, जिसके दुकान पर वो बैठ के कपड़ा सिलाई करता था, वो आज वहीं का वहीं है। बहुत सारे लोग छोड़ भी दिए, उससे पहले के भी कपड़ा दुकानदार छोड़ भी दिए, लेकिन आज वो वहां से वहां तक पहुंचा गया। व्यक्ति पर भी डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति क्या कर सकता है। सफलता की संभावना दोस्तों इतना ही है, डायरेक्ट सेलिंग में आपकी, मेरी भी, और दुनिया के किसी भी व्यक्ति का। कोई भी व्यक्ति आ जाए ना यहां पे, मल्टी टैलेंटेड लोग आ जाए, मल्टी टैलेंटेड मतलब जिसकी टैलेंट को आप माप नहीं सकते, ऐसे लोग भी इस इंडस्ट्री में आ जाए ना, संभावना उतनी ही है वो लोग वापस जाएंगे और पता चलेगा कुछ ऐसे लोग आए जिसको और भी लिखना नहीं आता और इस इंडस्ट्री में पता नहीं आकर के वो लोग अपना एक परचम लहरा देते हैं। और देखेंगे आप देखेंगे कि इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की खासकर बात कर रहे हैं, आम गरीब परिवार का व्यक्ति जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता ना, सबसे ज्यादा हम देखे हैं वही लोग सफल होते हैं।
क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है उनमें कि उसके अंदर मेहनत करने का जज्बा जो एक होता है ना, वो अलग होता है। अभी प्रेजेंट में 100% लोग यदि काम कर रहे हैं तो 100% में से 76% लोग, लमसम 75-76% लोग ऐसे हैं जो लोग पुरुष काम कर रहे हैं, और बाकी 24% लोग, 25% लोग ऐसे हैं जो महिला काम कर रही है। महिला इस इंडस्ट्री में बहुत कम है, लेकिन पुरुषों की संख्या ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद भी उस 24-25% महिला में से भी अधिकांश लोग कामयाब है इस इंडस्ट्री में। दोस्तों, महिला भी कामयाब है इस इंडस्ट्री में, पुरुष भी कामयाब है इस इंडस्ट्री में, अनपढ़ लोग भी कामयाब है इस इंडस्ट्री में, पढ़े लिखे लोग भी कामयाब है। अब कामयाब 1% लोग कौन है? तो दोस्तों, वो लोग जो लोग इस इंडस्ट्री में आते ही, ध्यान दीजिएगा, इस इंडस्ट्री में आते ही उपेक्षा जानते हैं, उम्मीद जिसे आप कहेंगे, उम्मीद बहुत ज्यादा रख लेते हैं। क्योंकि उसे पता है, जब वो आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, सारी चीजों को सुनते हैं, समझते हैं, तो उसे पता चलता है यहां पे तो लाखों कमाया जा सकता है, यहां पे तो आलीशान घर बनाने जैसा पैसा हो जाएगा, यहां पे तो एक लग्जरी कार खरीदने जैसा पैसा हो जाएगा। और जो लोग आज तक मोटरसाइकिल लेने का ख्वाब देख रहे थे, आज इस इंडस्ट्री में आने के बाद वो BMW का ख्वाब देखने लगते हैं कुछ ही 10 दिन 15 दिन के अंदर में। मतलब उपेक्षा इतना रख लेते हैं, उपेक्षा रख लिए बहुत ज्यादा, कि मुझे अब बाहर में मोटरसाइकिल लेना था, लेकिन अब मैं इस इंडस्ट्री में BMW लूंगा क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी तो मुझे मिल गया है। और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। देखिए, 1% लोग सफल कौन होते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और वो गलती पे गलती करने लगते हैं। मतलब मोटिवेशन में अक्सर लोग जोश में कुछ भी कर देते हैं, जोश में आने के बाद कुछ भी कर देते हैं, और वही जोश आदमी को नुकसान पहुंचाता है। उपेक्षा बहुत ज्यादा रख लेते हैं, मोटिवेशन में सीखते कम है और करने की ज्यादा कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से मुंह के बल गिरते हैं और बिजनेस से लौट जाते हैं। वो सफल नहीं होते, लौट जाते हैं। अब उम्मीद बहुत ज्यादा रख लिया, उम्मीद पूरा नहीं हुआ, क्या होगा? वो रहेगा या बंदा लौट जाएगा? वो बंदा लौट जाएगा। वो बंदा रहने वाला नहीं है इस इंडस्ट्री में, वो बंदा वापस चला जाएगा। उम्मीद जहां पे कम होती है और मेहनत ज्यादा होती है, पता है आपको, ये इंडस्ट्री में बहुत सारा पैसा है, इस इंडस्ट्री में बहुत सारा मान सम्मान है, इस इंडस्ट्री में सफल होने की संभावना बहुत कम है। ये सारी बातें आपको पता है। यदि नहीं आज तक पता था तो आज तो पता हो गया कि सफल होने की संभावना बहुत कम है। संभावना भले 1% हो, लेकिन आप उम्मीद बहुत ज्यादा मत रखिए। आप उम्मीद ज्यादा मत रखिए। उम्मीद जो सबसे ज्यादा रख लेता है ना, उसकी उम्मीद टूट जाती है और उस बिजनेस को क्विट कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं। जो उम्मीद ज्यादा नहीं करता और अपनी मेहनत पे ज्यादा भरोसा करता है, प्रतिशत संभावना 1% क्यों नहीं है? 1% लोग ही इस इंडस्ट्री में कामयाब क्यों नहीं होते हैं? मुझे नहीं पता कि 1% लोग में हम आने वाले हैं या नहीं है, लेकिन जो अभी इस ओहदे पर, जिस लेवल पे मैं इस इंडस्ट्री में काम करता हूं, इस इंडस्ट्री में जो मुझे काम करने के लिए इस लेवल पे कहा जाएगा, पूरी ईमानदारी से मैं करूंगा, पूरी ईमानदारी से मैं करूंगा, और मैं इस इंडस्ट्री में कामयाब बन के रहूंगा। सपोज दैट फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, 5 लेवल। अब पहले लेवल पे कहा जाता है कि आप ट्रेनिंग लीजिए, सिर्फ ट्रेनिंग लीजिए, अपना दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ सीखना है। कुछ लोग ट्रेनिंग लेते हैं, उसके साथ काम करना शुरू कर देते हैं चोरी चोरी से। अरे मुझे तो पता है इस इंडस्ट्री में अपने टीम को बिल्ड करना है, ट्रेनिंग तो मिल ही रही है, साइड में टीम भी बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। अपलाइन भी खुश हो जाएंगे और मैं सबसे पहले बन जाऊंगा इस कंपनी में, अगले लेवल पे प्रमोशन लेकर के बैठ जाऊंगा। अब ये बंदा जो एक लेवल पे सीखने वाला था, अपने दिमाग लगाने की वजह से कुछ तो काम कर लेता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उस व्यक्ति को संभालने के लिए जो उसके पास तजुर्बा नॉलेज होनी चाहिए, वो नॉलेज का थोड़ा सा अभाव रह गया, क्योंकि अब वो इन्वॉल्व हो गया यहाँ ना, क्योंकि उसको ट्रेनिंग के साथ साथ अब इसे भी देखरेख करना पड़ेगा। अब इसे जब देखरेख करना पड़ेगा, इसको देखरेख करने के लिए जो एजुकेशन चाहिए वो एजुकेशन तो वो चूक गए, क्योंकि जब इसे देखरेख करेंगे तो एजुकेशन से लेने में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो जाएगी, टाइम नहीं मिलेगा। अब जब टाइम नहीं मिलेगा तो उसे संभालने में दिक्कत होगी, वो बंदा कंफ्यूजन में आएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाओगे, वो नेगेटिव हो जाएगा, वो घर चला जाएगा, घर जाने के बाद आपको बुरा भला बोलेगा, रिएक्शंस देगा, आपकी कंपनी को बुरा बोलेगा, आपके काम को बुरा भला बोलेगा, आपका मनोबल टूटेगा, आप घर जाओगे। 1% लोगों में आप नहीं आओगे, आप 99% लोगों में आओगे। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, दूसरी बात, जब नेक्स्ट लेवल होती है, जब आगे बढ़ना होता है, जब आपको काम करना होता है, जब काम करने के लिए कहा जाता है, तो काम करने के लिए कहा जाता है कि अब आप अपने लिस्ट को सॉर्टिंग कीजिए। बंदा बोलता है मुझे लिस्ट सॉर्टिंग नहीं करनी है, मुझे पता है मुझे किनको इस इंडस्ट्री में इनवाइट करने हैं, किनको इस इंडस्ट्री में बुलाना है, किनसे मेरी टीम बनेगी, और वो लिस्ट नहीं बनाते। 2 4 5 10 लोगों जिनसे पहचान होती है उनसे बात करता है, बात करने के बाद उसे पता चलता है कि इस बंदे ने तो मना कर दिया। ये इंडस्ट्री का आंकड़ा है, 10 लोगों से बात करेंगे तो शायद एक लोग इस बिजनेस में आपका काम करेगा, शायद एक लोग काम करेगा।
वैसे तो आंकड़ा ज्यादा का बताया जाता है कि 10 लोगों में से 4 लोग काम करते हैं, 3 लोग काम करते हैं, लेकिन शायद 1 लोग काम करेगा। 10 दरवाजे खटखटाएंगे, शायद 1 लोग काम करेगा। अब 10 लोगों में से शायद ही अब 1 है, और 10 का 10 यदि काम नहीं किया तो वहां पे क्या होता है, अब तो इससे मेरी ज्यादा पहचान है नहीं, अब इससे ज्यादा तो मेरी पहचान है नहीं, तो अब मेरे से टीम बनेगा नहीं, मैं अब नहीं करूंगा, मैं अब घर जाऊंगा। घर चला गया, अब 1% लोगों में नहीं आए, अब 99% लोगों में आए। बोलेंगे करना क्या चाहिए था, लिस्ट बनाना चाहिए था, दूसरी गलती की है। तीसरा, लिस्ट बना लिया इंसान, अब बोला जाता है उसमें से हॉट मार्केट से काम करना है। जी, हॉट मार्केट से काम करना है। बंदा बोलता है हॉट मार्केट से क्यों काम करे, हॉट मार्केट वाला आएगा ना तो बुरा भला बोलेगा, अपना लोगों को नहीं यहां फंसाना है। किसको फंसाना है, दूसरे बंदे को, जिससे मेरी थोड़ी पहचान कम भी है, जिससे मेरी पहचान थोड़ी सी कम है, उनको बुलाएंगे। वो नहीं भी काम किया तो कोई दिक्कत नहीं, अपना बंदा तो गला दबा देगा बाहर जाके। तो अपना बंदा को पहले नहीं फंसाना, दूसरा को पहले फंसाना है। जहां पे ये सोच आई तो आपके मन में पहले से ही आपका खुद का नियत खराब है कि हम खुद फंसे हुए हैं, दूसरे को फंसा रहे हैं। तो आपके मन में जब पहले से सोच ऐसी है तो आप इस इंडस्ट्री में कैसे टिक पाओगे, ये बताओ ना। क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि आप गलत काम कर रहे हो, और उस गलत काम को करने के लिए किसी बंदे को बुला रहे हो, तो आप वो कॉन्फिडेंस के साथ उससे ना बात कर पाओगे जो कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी चाहिए थी। आप हॉट मार्केट से नहीं काम करोगे, आप वार्म कोल्ड फ्रेश से काम करोगे, पता चलेगा वो लोग नहीं आया, आप इस बिजनेस में फेल हो गए। आप 1% लोगों की श्रेणी में नहीं आए, 99% लोगों की श्रेणी में आए। करना क्या चाहिए था, आपको हॉट मार्केट से काम करना चाहिए था। आगे हॉट मार्केट से काम किए, हॉट मार्केट से काम किए, हॉट मार्केट से काम करने के बावजूद, हॉट मार्केट से काम करने के बावजूद वो लोग यदि नहीं आता है, आपके अपलाइन कहते हैं, आपके सीनियर्स कहते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप अक्सर सुने होंगे, परेशानी के वक्त, दुख के वक्त जो आपके साथ खड़ा होता है वही आपका सच्चा मित्र होता है, सच्चा हमदर्द होता है, सच्चा रिश्तेदार होता है, वो अपना व्यक्ति होता है। लेकिन जो परेशानी और दुख के वक्त खड़ा नहीं होता वो अपना नहीं होता। यह समय आपको अपनों की पहचान हो गई। अब आपको एक नई पहचान बनानी है, जिससे आपको आज तक पहचान नहीं थी। एक नई पहचान बनानी है, और नई पहचान बना के आपको काम करना है। वहां पे लोग दम तोड़ देता है, कहता है कि जब अपने लोग काम नहीं किए तो पढ़ाई कैसे काम करेंगे। वहां पे लोग दम तोड़ देता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ मोटिवेट करने का, ये अपलाइन ना मेरे को मोटिवेट करने का कोशिश कर रहा है, ऐसा सबब। जब अपना लोग काम नहीं किया तो पढ़ाया कौन काम करेगा, पढ़ाया कौन काम कर। देखिए गलती कहां हो रही है, अपलाइन ने कहा आपने लोग काम नहीं किए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आके चला गया, कोई परेशानी नहीं। एक नई लिस्ट बनाइए, एक नए लोगों से बात कीजिए, नए लोगों से रिलेशन डेवलपमेंट कीजिए, और नए लोगों से पहचान बना के उससे डायरेक्ट लगाना है। मैं आपको तरीका बताऊंगा। वहां पे आपके मन में चल रहा होता है, अपलाइन बता रहे हैं हाँ 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 तो मिला रहे हैं, लेकिन वहां पे मन में क्या सवाल आया कि नहीं 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 नहीं, जब अपने लोग काम नहीं किए तो पढ़ाई कभी भी काम नहीं करेंगे। ये हमें सिर्फ मोटिवेट करके यहाँ पे रखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं अपलाइन सही बोल रहा है तो बिल्कुल सही होगा, मैं करूंगा। कोशिश करते हैं, फिर से कोशिश करते हैं। आप सुने होंगे ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चिट्ठी दाना लेकर के दीवार पे चढ़ती है, चढ़ती दीवार पे 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सुने हो ना, माननीय अमिताभ बच्चन जी का एक छोटी सी कविता जो है, बहुत सुंदर कविता है, मेरे चैनल पे है ऑलरेडी, देखिएगा। मतलब सिंधु में गोताखोर डुबकियां लगाता है और जा जाके खाली हाथ वापस आता है। मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। 100 बार गोताखोर जाए, हर बार मोती निकाल के नहीं ले सकता, हर बार मोती नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है कि एक बार उसके हाथ में मोती आ जाए, और एक बार आ गया तो उसकी सारी मेहनत ऊपर हो गया। समझ लीजिए वही दोस्तों, हजारों कोशिश करने के बावजूद भी आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। एक करीबी परिचित व्यक्ति को आपने इस बिजनेस को दिखाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन वो व्यक्ति इस बिजनेस को करने से मना कर देता है। इसके बावजूद बोलते हैं मेहनत मत छोड़ो, कोशिश करते रहो। अपलाइन का दामन नहीं छोड़ते, फिर से मेहनत करता बंदा, और फिर से मेहनत करने के बाद स्ट्रगल करते करते वो आगे बढ़ जाता है। मतलब पता चला कि जो अपने थे वो तो काम नहीं है, जो पराये थे वो शायद विश्वास कर ले आप पर, और इस इंडस्ट्री में सफल हो जाए। दोस्तों 1% लोगों में ये कोई गारंटी नहीं कि कौन आएगा, हम आप या कोई भी। वो बंदा जो इस इंडस्ट्री में बताए गए तमाम रूल रेगुलेशन सिस्टम्स को फॉलो करेगा, ये इंडस्ट्री सबको कामयाब करने का सामर्थ्य रखती है, बशर्ते इस इंडस्ट्री के बनाए हुए रूल रेगुलेशंस को आप फॉलो करें। दोस्तों कामयाबी ऐसे नहीं मिलती। दोस्तों बातें बहुत सारी है, लेकिन बस इतना ही कहना चाहूंगा, संभावना 1% है, लेकिन 1% में आप भी आ सकते हैं, मैं भी आ सकता हूं। डिपेंड करता है कि हम और आप आना चाहते हैं या नहीं, हम और आप इस इंडस्ट्री में सफल होना चाहते हैं या नहीं। उम्मीद कम करना है, मेहनत ज्यादा करना है। उम्मीद कम करना है, मेहनत ज्यादा करना है। उम्मीद कम करना है, मेहनत ज्यादा करना है। जहां उम्मीद बहुत ज्यादा हुई, सपने बहुत बड़े बड़े होंगे, वो सपने जब पूरे नहीं होंगे तो आपका मनोबल टूटेगा, आप इस बिजनेस को क्विट कर जाओगे। आप 1% श्रेणी में नहीं बल्कि 99% श्रेणी में आओगे। उम्मीद कम करना है। आप सिर्फ अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने आप पर,
सिर्फ अपने आप पर भरोसा रखिए और इसके बाद अपने अपलाइन पर भरोसा रखिए और जो आप कर सकते हैं अपना 100% लगा दीजिए, जितनी जान है आप लगा दीजिए। कोई लापरवाही नहीं, कोई आलस नहीं, मौज तो करना है, दुनिया तो घूमना है इस इंडस्ट्री के पैसे से, सबने तो पूरे करने हैं। BMW का भी होगा और उस छोटी सी बाइक का भी होगा, बाइक भी लेंगे BMW भी लेंगे, लेकिन बाइक का सपना बाहर में था ना, पहला ड्रीम बाइक का ही रखेंगे। बाहर का सपना था, बाहर से लग रहा था ना पूरा हो जाएगा, पहला उम्मीद हम बाइक का ही रखेंगे। यहां पे बाइक पूरा हो जाएगा ना, इसके बाद 4 व्हीलर का रखिएगा, इसके बाद BMW का रखिएगा, जो रखना हो रखिएगा, एक ही बार में BMW नहीं, क्योंकि उम्मीद जब बढ़ा तो उस बड़े उम्मीद को पाने के लिए जिस कदमों पे आपको चलना पड़ेगा वो कदम आप चल नहीं पाएंगे, लड़खड़ा जाएंगे, क्योंकि जोश में लोग होश खो देते हैं। बस वही बात है, उम्मीद कम मेहनत ज्यादा, उम्मीद कम मेहनत ज्यादा। क्लियर दोस्तों, आप 1% श्रेणी में हो, मुझे विश्वास है कि मैं 1% श्रेणी में हूं। मुझे वो कैपेसिटी, वो क्षमता भगवान ने ऊपर से देके भेजा मेरे दिल के अंदर कि मैं 1% लोगों की श्रेणी में जा सकता हूं। मैं सफल लोगों के बीच में खड़ा होकर के अपने आप को कामयाब कह सकता हूं। मुझे लोग देख करके सफल कह सकता है, मुझे अपने आप पर भरोसा है। आपको नहीं है, आप क्विट कर जाइए आज बिजनेस को। मैं रोशन, मुझे भरोसा है कि मैं इस इंडस्ट्री की वजह से करोड़पति बनूंगा, इस इंडस्ट्री की वजह से लाखों नहीं करोड़ों की गाड़ियों पे चढ़ूंगा, आज नहीं तो कल। कल ये 2 साल के बाद भी हो सकता है और 20 साल के बाद भी हो सकता है, लेकिन चढ़ूंगा, इसी जीवन में चढ़ूंगा। बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी कमा लेते हैं, 1 करोड़ नहीं पूरा पाते, पूरी जिंदगी बिता देते हैं, 1 करोड़ नहीं कमा पाते। आपको पता है कि आप ही की इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे हैं जो एक साल में 2-2, 3-3 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, एक महीने में 10-10, 15, 20 लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं, 30 लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं। आपको ये बात पता है, आप अपने नजरों से इस चीजों को देखे हैं। तो मुझे पता है, मैं रोशन, मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूं, मुझे पता है कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा, मुझे पता है कि दुनिया मुझे कोई कुछ भी बोले, मेरे कान में जू तक रेंगने वाले नहीं है। दुनिया मुझे कितना भी बुरा भला बोले, दुनिया की नजर में हम बुरे ही सही, जब अच्छे हो जाएंगे ना तो वो बुरे लोग भी हमें अच्छे कहने पर मजबूर हो जाएंगे, मुझे ये पता है। लेकिन जब तक हम सफल नहीं होंगे तब तक वो बंदा कुछ कहने वाला नहीं है मेरे बारे में। अच्छा, वो बुरा ही कहेगा कि ताकि मैं असफल हो जाऊं, उन्हीं की तरह, उसी गांव में निठल्ला निकाड़ा की तरह दूसरे के यहां गुलामी करते करते बिता दूं। वो वही चाहते हैं और मैं ऐसा होने दूंगा नहीं। दुनिया कुछ ही बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे विश्वास है कि दुनिया के किसी क्षेत्र में अपना पांव रख दिए तो हम सफल होकर रहेंगे। सरकारी नौकरी लेना आसान नहीं है, कहा जाता है सरकारी नौकरी लेना भगवान से मिलना बड़ा बार है, लेकिन कुछ लोग ठान लेते हैं कि लेना है तो लेना है। एक बार नहीं, एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो क्या हुआ, 5 अटेम्प्ट मारेंगे लेकिन लेके रहेंगे, और 5वें अटेम्प्ट में जाके लेता है। कई लोग तो एक अटेम्प्ट में ही अपने आप को फंदा पे लटका लेते हैं, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट में फंदा पे लटका लेते हैं, अपनी डिग्रियां फाड़ देते हैं, डिग्रियां जला देते हैं, डिग्रियां फाड़ देते हैं, वीडियो में डिग्रियां फाड़ देते हैं, डिग्रियां जला देते हैं। हिम्मत हार चुका हो इंसान। जो इंसान हिम्मत हार गया वो इंसान 1% की श्रेणी में कभी नहीं आ सकता, वो 99% के लोगों की श्रेणी में आएगा। ये बिजनेस हिम्मत वालों का है, ये बिजनेस मेहनत वालों का है, ये बिजनेस कभी ना थक करके रुकने वालों का है। 1% लोगों की श्रेणी में आप जाना है, जा सकते हैं, रहना है, रुक सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों बहुत ही खूबसूरत जानकारी के साथ एक नए अंदाज में, एक नए वीडियो में। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए। बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।